इधर ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमला कर सकते हैं यूरोपीय देश। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। एक और अपडेट, वॉर ब्रेकिंग देखिए। ब्रिटिश बेस पर हमले के बाद मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूरोप, जो कि अभी तक ईरान पर हमले से खुद को बचाए हुए था, वो यूरोप भी, खासतौर पर ब्रिटेन, अब वो भी इस लड़ाई में कूद सकता है और ईरान पर अटैक्स यहां पर हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल इसी को लेकर, अगर यूरोप की एंट्री होती है, अगर इजराइल और अमेरिका के ईरान पर अटैक के बाद यूरोप इसमें इंटर करता है, ब्रिटेन इसमें इंटर करता है, या नाटो का कोई और देश इसमें इंटर करता है, तब ऐसे में क्या ये लड़ाई, क्या ये जंग एक बड़ी वॉर में तब्दील होगी? क्योंकि ईरान को बैकिंग करने के लिए क्या चाइना या रशिया सामने आएंगे? एक तरफ हालात को नॉर्मल करने की कोशिशों की तरफ बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब यह भी देखना और समझना जरूरी होगा कि यहां पर ईरान पर जो अटैक्स वहां पर हो रहे हैं, क्योंकि साइप्रस में, जहां पर यूके का मिलिट्री बेस है, उस साइप्रस में ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च की खबरें आई थी कि उन्होंने मिसाइल से अटैक वहां पर किया है, और इसके बाद से ही ये गतिरोध वहां पर बना हुआ है कि अब ब्रिटिश बेस को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरानी मिसाइल्स ने की है, इसका जवाब ईरान को दिया जाएगा यूरोप की तरफ से, यूके की तरफ से। तो ब्रिटिश बेस पर हमले के बाद मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है कि ईरान पर अटैक ब्रिटेन की तरफ से या यूरोप की तरफ से भी हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के इस अटैक्स को वो ज्वाइन कर सकता है। और वॉर ब्रेकिंग न्यूज 24 पर इस वक्त आपके सामने, ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच क्या अब यूरोपियन यूनियन की एंट्री होगी? क्या यूरोप के देश इजराइल और अमेरिका के इस अटैक में शामिल होंगे? ये दरअसल मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है, और अगर ऐसा होगा तो ये जंग का जो स्केल है, जो इसका पैमाना है, वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस सबके बीच एक और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। फ्रांसीसी एयरफोर्स ने मिडिल ईस्ट में अपना एक्टिवनेस यहां पर बढ़ाई है। उसने मिडिल ईस्ट मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा, फ्रांसीसी एयरफोर्स ने अपना दायरा बढ़ाया है, मिडिल ईस्ट में एक्टिव हुआ है फ्रांसीसी एयरफोर्स। दरअसल खबरें इस वक्त भी सामने आई थी जब यूएई में मौजूद फ्रांसीसी बेस पर ईरान की मिसाइल के हिट करने को लेकर कल खबर आई थी, और उसके बाद अब मिडिल ईस्ट मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूरोपीय देश भी अब एक्टिव हो सकते हैं ईरान पर हमले को लेकर। यूके का बेस साइप्रस में मौजूद है, वहां से यूके नाराज है उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाए जाने को लेकर। इधर फ्रांस भी एक्टिव हो रहा है, फ्रांस की एयरफोर्स एक्टिव हो रही है, ऐसा दावा मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट का मीडिया है। इस सबके बीच डिप्लोमेसी के लेवल पर क्या हो रहा है ये भी देखना होगा, लेकिन जंग का दायरा यहां पर बढ़ रहा है। इस सबके बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र को लेटर लिखा है और कहा है कि खामनेई की हत्या से खतरनाक पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। ये समाचार एजेंसी एपी के रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, एसोसिएट प्रेस की तरफ से। रविवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएन को लेटर लिखा है और उन्होंने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील यूएन से की है। दायरा क्या जंग का बढ़ेगा, इसको लेकर अब संशय एक बार फिर से बढ़ चुका है, क्योंकि यूके नाराज हैं उसके बेस पर हमले से लेकर। और इधर मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। संजीव, फ्रांस
एयरफोर्स एक्टिव हो रहा है। मिडिल ईस्ट मीडिया की तरफ से इस तरह की खबरें हैं। और उधर यूरोप क्या ज्वाइन करेगा, क्योंकि यूके भी नाराज बताया जा रहा है साइप्रस में उसके मिलिट्री बेस पर अटैक के बाद से। संजीव, बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। तीसरा दिन आज, तीसरे दिन में एंटर हो चुकी है जंग। ईरान और इजराइल वॉर। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ, और लगातार बीती रात भी अमेरिकी फाइटर जेट्स और इजरायली एयरफोर्स ने अटैक किए हैं तेहरान पर, ईरान के बाकी और हिस्सों पर, और लगातार ये अटैक्स तीसरे दिन भी जारी रहे। दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई यहां पर ईरान लगातार कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में अपने मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। इस सब के बीच मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ चुके हैं। संजीव, मिडिल ईस्ट मीडिया का दावा ये कि फ्रांसीसी एयरफोर्स एक्टिव हो रहा है मिडिल ईस्ट में, और ब्रिटेन भी नाराज है। क्या यूरोप ज्वाइन करेगा इस वॉर को? देखिए, दायरा बढ़ सकता है ऐसे में जबकि ईरान की तरफ से हमले जो हो रहे हैं वो न केवल अमेरिकन बेसिस पर हो रहे हैं बल्कि अमेरिकन सहयोगियों पर भी हो रहे हैं। अब कैसे दायरा बढ़ सकता है, तो आप देखिए कि साइप्रस में एक्लियॉट बेस है जो कि ब्रिटेन का बेस है, और वहां पर कल गोले दागे गए, जिसका असर हुआ कि ब्रिटेन ने अब ये कहा है कि वो इस युद्ध में अमेरिका का उतनी दूरी तक साथ देगा जिसमें कि रक्षात्मक भूमिका हो सकती है, और इसीलिए उसके अब फाइटर जेट्स जो हैं वो ईरान के आसमान पर उड़ेंगे, लेकिन उनकी भूमिका डिफेंसिव होगी। अब ये पता नहीं इसका अर्थ क्या है, प्रधानमंत्री कर स्टारमर ये कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये हमले सहयोगियों पर भी हो रहे हैं तो अब सहयोगी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस, चूंकि अब ब्रिटेन घुसेगा तो फिर फ्रांस उसके सहयोग में आएगा, तो चार्ल्स डिगूल जो उनका सबसे बड़ा युद्धपोत है, उसे अब भूमध्य सागर की तरफ भेजा जा रहा है। और इस तरह से हम पा रहे हैं कि धीरे धीरे कर न केवल अमेरिका और इजराइल बल्कि यूरोप के देश भी, जिसे कहा जाता है, सक इन हो रहे हैं। धीरे धीरे वो भी युद्ध में शामिल होते चले जा रहे हैं, और ये युद्ध के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये युद्ध को फैला देगा। जी, लेकिन इस सबके बीच दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ मिसाइल अटैक्स इजराइल पर किए गए थे। सवाल इसको लेकर संजीव, क्या हिजबुल्लाह के पास वो ताकत है कि वो इजराइल को दूसरे फ्रंट पर उलझाए ताकि ईरान को थोड़ा रिलीफ मिले, या हुती क्या एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या ताकत उसकी फिलहाल है? देखिए, आप जानते हैं हिजबुल्लाह और हुतीस की अपनी एक सीमित ताकत तो है, और वो कुछ मिसाइलों के साथ तैयार भी हैं, पर समस्या उनके नेताओं के बीच ये है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो दुगने वेग से इजराइल की तरफ से जो लेबनान और यमन के ऊपर हमले होंगे, उसमें डिफेंस करने के लिए और आगे युद्ध को कायम रखने के लिए ईरान की तरफ से अब मदद आने की संभावना जरा कम है। और ऐसे में वो सशंकित हो रहे हैं, वो इस बात को लेकर, क्योंकि वो प्रॉक्सीज थे, वो डेटरेंस का काम करते थे, ईरान पर हमला न हो इस बात को सुनिश्चित करते थे। लेकिन अब चूंकि ईरान खुद युद्ध में फंसा हुआ है तो ऐसे में रिस्क है लेबनान के लिए, और इसीलिए वो धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। यदा कदा उनकी तरफ से इजराइल के ऊपर कुछ गोलीबारी की जा रही है, लेकिन वो फुल स्केल वॉर में न हुतीज आए हैं और न ही हिजबुल्लाह। लेकिन इस सबके बीच जो एक फ्रेश अटैक्स ईरान की तरफ से किया गया था, उसमें दावा यह किया जा रहा है, कुछ तस्वीरें भी इस तरह से सामने आई जिसमें जब मिसाइलों की बौछार जेरूसलम के ऊपर की गई तो कुछ तो इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन एक दो मिसाइल्स ऐसी थी जिसे हाइपरसोनिक होने का दावा किया जा रहा है ईरानी मीडिया की तरफ से, जिन्होंने टारगेट को अचीव किया। इजराइल में तेल अवीव और जेरूसलम से किस तरह की अपडेट्स है संजीव? देखिए, ये बात सच है कि इस बार ईरान ने जितने मिसाइल दागे हैं उनमें से ज्यादातर मिसाइल लैंड नहीं कर रही हैं, जहां तक तेल अवीव और जेरूसलम का सवाल है। लेकिन फिर भी कई मिसाइलों ने अपना ठिकाना ढूंढा है, और जो एयर डिफेंस सिस्टम उनका आयरन डोम था उससे मदद कर रहा है। जेराल्ड फोर्ड जो कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो कि अमेरिका ने भेजा है, लेकिन बावजूद इसके तेल अवीव को, जेरूसलम को और इजराइल में कई जगहों पर, हाइफा में धमाके हो रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं,
और इससे भले ही सीधा नुकसान नहीं हो रहा हो क्योंकि वो बंकर्स में जाकर ज्यादातर लोग छुपे हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि और जगह है वहां नुकसान हो रहा है, जैसे कि बहरेन में आप जानते हैं वहां पर 3 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए हैं और बहरेन का जो नेवल बेस है उसको बहुत नुकसान हुआ है। इसी प्रकार और भी कई ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर नुकसान करने में ईरान की सेना सफल हुई है और भले ही उसे नेतन्याहू और ट्रंप ने कहा है कि आप सरेंडर कीजिए, आप पीछे हटिए, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो ईरान की सेना है उसने अपना प्लान यही किया है कि फिलहाल वो युद्ध को जारी रखेगी और वो बड़े अग्रेसिव तरीके से अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर और दुश्मनों पर फायरिंग कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।